बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज अरबी गोश्त की रेसिपी लेके मैं हाज़िर हूँ। अरबी गोश्त को बनाने में थोड़ा-सा लोग घबराते हैं, क्योंकि अरबी जो होती है ना, इसको छीलना, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है और कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। आज सब तरीके आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान सी तरकीब बताऊँगा। तो चलते हैं। 1 किलो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अरबी, और उसको मैंने छील लिया है। छीला कैसे है? ये ग्लव्स पहन के मैंने छीला है। आप भी ग्लव्स पहन के छीलिएगा और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब इसको मैंने क्या करना है कि नमक लगा लेना है। तकरीबन 1 किलो है तो उसमें 1.5 चम्मच मैं नमक डालूँगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और इसको छोड़ दूँगा। ये नमक इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि इसमें एक लेस होती है जो ये छोड़ती है, तो नमक लगाने से इसकी ये सारी लेस जो है ये तकरीबन बाहर आ जाएगी। अगर कुछ रह गई तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ आगे चल के कि उसको कैसे हमने ख़त्म करना है। अब ये आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख देना है और अब चलना है दूसरी तरफ। और क्या करना है कि गोश्त लेना है, उसको साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 1 किलो ही गोश्त मैंने लिया है, इसमें हड्डियाँ भी है, चर्बी भी है। तो ये गोश्त मैंने ले लिया। अब इसमें तकरीबन 3 चम्मच में लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 दरमियाने साइज़ की ये प्याज थी, ये मैंने काट के ये डाल दी है। और इसके साथ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 6 मिर्चें ली हैं। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैंने प्रेशर कुकर लगाना है, लेकिन साथ में मसाले डालूँगा। लाल मिर्च पाउडर जो है ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। इसके साथ यहाँ पे ले लेता हूँ हल्दी। हल्दी आधा चम्मच मैंने डाली है और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है, ये आधा चम्मच आप डाल दीजिएगा। और उसके साथ नमक जो है आपने कितना डालना है, हस्बे ज़ायक़ा डालना है। मैं यहाँ पे आधा चम्मच ही डाल रहा हूँ और इसके अलावा अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं बाद में भी डाल सकता हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच डाल दी है, ये कलर के लिए होती है। इसमें कोई कड़वाहट नहीं होती है। 2 गिलास मैं पानी का डालूँगा और इसको तकरीबन 15 मिनट मैं लगाऊँगा प्रेशर कुकर। और अगर आपके इलाके में जल्दी गोश्त नहीं गलता है या आपका गोश्त जो है वो जल्दी नहीं गल रहा, तो आप इसको कम या ज़्यादा टाइम को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने 15 मिनट कुकर लगाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये गल गया तो फिर इंशाल्लाह अगला प्रोसेस चलाऊँगा। तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त जो है ये तकरीबन गल गया है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो यखनी है इसको साइड पे कर लेना है और जो बाकी गोश्त वगैरह है उसको मैंने अलग कर लेना है और इसको अलग किसी बर्तन में डाल के मैंने रख लेना है। इसको मैंने पकाना है कढ़ाई में, तो कढ़ाई मैंने ले ली है। 1 कप ऑयल मैं कढ़ाई में डालूँगा और उसके बाद पहले मैंने क्या करना है कि ऑयल को गरम करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पास अरवियाँ थीं, उन अरवियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, उनको वॉश कर लिया है, वो इसमें डालूँगा। और इनको जो है इनके ऊपर जो लेस आ चुकी है, जब आप इसको धोएँगे ना, आपको पता चलेगा कि ये लेसदार किस्म की हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी अच्छी तरह से पहले भुनाई करनी है, इनका कोई कलर आपने चेंज नहीं करना है। 3 मिनट तक आप इसको ऐसे घुमाते हिलाते रहेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर इनका ख़तरा होता है कि ये आलू हो या ये अरबियाँ हों, ये नीचे लगती हैं, कढ़ाई के साथ लगती हैं। तो आप ऐसे इनको घुमाते रहेंगे। 3 मिनट तक आप इसको पकाएँगे, आँच आपने तेज़ रखनी है। फिर आपने इनको निकाल लेना है। 3 मिनट के बाद आपने इनको निकाल लेना है और इसी ऑयल में आगे हमने अपना सालन बनाना है। तो ये मैं इनको निकाल लेता हूँ। देखिए इनका बिल्कुल कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, कलर वैसे का वैसा ही है। बस इसको मैंने इनको इसलिए पकाया है ताकि इनके ऊपर जो ये लेस सी बन रही थी वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसको नहीं वो किया, हिलाया, तो ये नीचे लगने लग गई हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब मैं यहाँ पे गोश्त लूँगा जो मैंने गला के रखा हुआ है और उसमें जो है टमाटर भी है, प्याज भी है और लहसुन अदरक भी है, सब कुछ है। ये मैं डाल दूँगा इसमें। आपको याद है कि मैंने यखनी जो है वो अलग कर ली है। अब मैंने यहाँ पे पकाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अरबी पकाएं, अरबी को छीलते हुए आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अरबी अगर आप वैसे ही छील रहे हैं, आपने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए,
तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, उसके साथ कुछ कांटे से होते हैं जो लग जाते हैं, वो बहुत ही उनसे ख़ारिश होती है, और जो बहुत ज़्यादा हसास किस्म के मेरे दोस्त होते हैं उनको ज़्यादा वो तंग करते हैं। तो इसके लिए जो आप ज़रूरी है कि आप ग्लव्स पहन लें और उसके बाद आपने अरवी को छीलना है। वरना और तरीके, इनको उबाल के और इसके ऊपर से छिलका उतार के, वो एक अलग तरीका है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें भी जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो छिलके के साथ आपके हाथों के साथ चिपक जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से गोश्त को भून के अब अरवियाँ जो हैं ये मैंने डाल देनी है। अब इनकी भी मैंने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जब आप देखेंगे कि बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें पानी डाल देना है, इसको गलाने के लिए रख देना है, और बस आपकी रेसिपी तकरीबन तैयार होने वाली है। और कुछ मिसालें हैं जो लास्ट में हमने डालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो यखनी मैंने रखी हुई थी ये इसमें डालूँगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अरवी जो होती है ना, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर गल जाती है। ये जो साबित मैंने रखी है, कुछ लोग इसको कट लगा देते हैं दरमियान में। आप अगर आपने कट लगाया है तो फिर आपका टाइम जो है वो थोड़ा हो जाएगा। मैंने प्रेशर कुकर नहीं कह रहा हूँ, प्रेशर कुकर नहीं, ये हांडी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कढ़ाई में या हांडी में बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट तक इसको जब आप ढाँप के रखेंगे तो आपकी अरवी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये मैंने इसको कवर कर दिया था, ये 15 मिनट के बाद मैं जो है इसको ये खोल रहा हूँ, और माशाल्लाह ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसमें अब क्या मैंने डालना है, यहाँ पे मैं डाल दूँगा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने नहीं डाला था। गरम मसाले की बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है, बहुत प्यारी किस्म की खुशबू के साथ साथ वो इसकी ग्रेवी को भी गाढ़ा कर देता है, इसमें थिकनेस कर देता है। गरम मसाला जब भी आप डालते हैं तो वो सालन को थिक कर देता है, और उसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़ जो है वो मैं डालूँगा, और वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो भी बहुत प्यारी खुशबू वाली चीज़ है, और उसको ज़रूर डालिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी ग्रेवी जो है और गाढ़ी हो जाएगी, बहुत मज़ेदार किस्म की। ये मैंने इतनी ही ग्रेवी रखनी है जितनी आपको ये नज़र आ रही है। आपने देखा कि जब मैंने इसमें यखनी डाली है उस वक़्त से लेके अब तक जो है, क्योंकि मैंने आँच हल्की रखी हुई थी, इस वजह से ये बिल्कुल पानी खुश्क नहीं हुआ है। हल्की आँच पे आपने पकाना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 15 मिनट आप जब इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो बिल्कुल आपकी ये जो अरवियां हैं ये गल चुकी होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल गली हुई ऐसे हैं जैसे मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढाँपता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अरवियाँ जो हैं, ये देखिए ये ऑयल सारा ऊपर आ गया ना। ये कमाल है वो गरम मसाले का, और उसके साथ जो मैंने डाली थी कसूरी मेथी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अरवियाँ जो है किस हद तक गल चुकी हैं। तो दोस्तों ये ज़रूर सालन आपने बनाई। ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये देखें, जैसे ही मैंने उसको टच किया वो बिल्कुल अलग हो गया उसका पीस। तो आपने ये ज़रूर बनाना है। बहुत जायकेदार किस्म का ये सालन बनता है। अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारा जो है धनिया छिड़क लेता हूँ, और उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देता हूँ, इसको दम लगा देता हूँ, और माशाल्लाह ये बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सालन है। आपने ज़रूर बनाना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मेरा हक है। आप लोग सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है वो हमेशा से चलता रहे, मेरी हर रेसिपी आपको मिलती रहे, और आप यूं ही नई नई रेसिपी जो है वो ट्राई करते रहें। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको उनकी बीमारियों को दूर करे, शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रोज़गार दे। आप दोस्तों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।